महाराज आपकी रानी की भी हस्तरेखा बतलानी है कि इन्हें भी कभी भी पुत्र या पुत्री की प्राप्ति नहीं होगी। हे भगवान, या क्या सुनने को मिल रहा है बाबा? ठीक है, मैं या पचमा रानी के रूप में आई। महाराज आपकी पचमा रानी भी की हस्तरेखा भी बतला रहे हैं कि इन्हें भी पुत्र या पुत्री की प्राप्ति नहीं होगी। हे भगवान, बालक बाद बाबा प्रिय क्या है? जरा बाबा को अपनी हस्तरेखा दिखाओ प्रिय। क्यों नहीं अभी दिखाती हूँ। आगे बढ़ो जा। रुको सीताराम, अरे अस्थिर रहो, मैं हस्तरेखा तुम्हारा अवश्य देखूंगा। इसमें एक ठीक सुई दिया हूँ। ठीक है बच्ची, चलो वो देख लो। बाबा हाँ मेरी भी हस्तरेखा देखिए। अवश्य, क्यों नहीं, मैं तो हस्तरेखा देखने के लिए आया हूँ। मुझे उल्टी की मन कर रही है। ठीक है, हाथ आगे करो, मैं तुम्हारा हस्तरेखा देखूंगा। स्वामी जी, प्रिय रानी, बाबा मेरे हाथ को पकड़ते हैं। प्रिय, अगर बाबा छुएंगे पकड़ेंगे नहीं तो कैसे हस्तरेखा देखेंगे? बाबा को बोलिए दूर से ही देख के बता देने के लिए, मुझे शर्म लग रही है। इसमें शर्माने की क्या बात है बच्ची? ठीक है, तुम हाथ आगे करो, मैं हस्तरेखा देखूंगा। आप मुझे दूर से ही देख करके बता। ठीक है, मैं दूर और मिस्टेक हो गया। ठीक है, मैं दूर से ही देख लूंगा। हाथ आगे करके दिखाओ। आपकी इस रानी की हस्तरेखा बतलाने के लिए कभी भी पुत्र या पुत्री की प्राप्ति नहीं होगी। कहते ध्यान से हो बाबा। हाँ, अब तो भरोसा सिर्फ हमें बड़ी रानी के ऊपर टिका हुआ। प्रिय रानी, जरा तुम अपनी हस्तरेखा दिखलाओ। हे गुरुदेव, भाग रेखा 1 2 3। महाराज आपकी बड़ी रानी की हस्तरेखा भी बतला रही है कि ना तो इसके ओर से पुत्र या पुत्री की प्राप्ति होगी, नहीं होगी। नहीं बाबा, ऐसा ना कहे बाबा, ऐसा मत कहे बाबा। इसका मतलब भगवान हमें पुत्र ही बनाकर भेजा। हल्ला गई बाबा, हे दुनिया हारा बोला। बाबा हाँ राजन, अगर पुत्र पुत्री नहीं है तो यह धन दौलत राजपाट किस काम को आएगा? सच परंतु ना तो इसमें आपका दोष है ना सभी रानियां की दोष है। मेरा एक इच्छा है महाराज कि मैं आपके दरबार आया हूँ। जी बाबा। पतिदेव
एक बार आप अपने हाथ रेखा दिखा दीजिए। अवश्य महाराज, मैं भी यही कहना चाह रहा था। ठीक है बाबा, देखिए। ठीक है, हेलो, ठीक है, लाइए आप अपना रेखा मुझे दिखाइए। देखिए बाबा, भाग रेखा एक दो, अरे अजब लीला है प्रभु आपका, अजब लीला है भगवान, अजब लीला है बाबा। हाँ राजन, आप मेरी हस्तरेखा देखकर इतने जोर जोर से हंसे, मुझमें कोई खामियां तो नहीं छिपा? नहीं राजन, आपने कोई खामियां नहीं है। यह आश्चर्य की बात है, आपके 6 रानी की हस्तरेखा बतला रही है कि उन्हें पुत्र या पुत्री की प्राप्ति नहीं होगी, लेकिन आपके हस्तरेखा बतला रहे हैं कि आपको एक पुत्र की प्राप्ति होगा। बाबा, यह तो संभव है, क्योंकि 6 रानी की हस्तरेखा से मेरा रेखा तो मिलता जुलता नहीं। यह होगा कैसे बाबा? हेलो 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 हेलो, की बोल रही हो? कह रहे हैं कि 6 रानी की हस्तरेखा में पुत्र की प्राप्ति नहीं, परंतु आपकी हस्तरेखा में एक पुत्र है। यह कैसे होगा? माना 6 रानी का नहीं, यहाँ का 6 है। हाँ, साला उल्टा गंगा कहिया से बहा लागले हो बा? क्या होगा मालिक? तब हमें कहे जे हमरा मालिक के पेट दिनों दिन किया बार है छे। चला तोरा हम अल्ट्रासाउंड करा के देखबे, अल्ट्रासाउंड कर। पंडित जी ने कहे था। महाराज जी बाबा, यह तो आश्चर्य की बात है, लेकिन मैं आपको जो वचन कहूंगा, क्या आप मेरे वचन को मानेंगे? तो मैं कहूंगा बाबा, एक पुत्र के लिए राजा सोना सिंह अपनी प्राण की आहुति दे सकता है। तो ठीक है राजन, सुन लीजिए। आपके इस सोनापुर राज के उत्तर दिशा में एक लक्ष्मी टोला नाम का कोई टोला है, लक्ष्मीपुर। हाँ बाबा, उत्तर दिशा में लक्ष्मीपुर टोला बसा हुआ। वहाँ एक दुखी दास यानी गरीब दास नाम के व्यक्ति निवास करते हैं। अरे अभिजीत सिंह, या अपने राज के अंतिम दिशा में जो लक्ष्मीपुर गांव है, जी जी जी, कोई दुखी दास नाम का व्यक्ति है। दुखी लागल लुखी, जी 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 जी, नहर कात है। जी जी जी, ओकरा से की लेना देना है? हाँ बाबा है। महाराज, उसे एक पुत्री है जिसका नाम है लक्ष्मी, और वह सती नारी है। अच्छा, यदि आप उनसे शादी रचाते हैं तो आपको अवश्य पुत्र की प्राप्ति होगा। बाबा, वह गरीब की बेटी क्यों न है, मैं उनसे शादी करूंगा। ठीक है राजन, अब मुझे जाने की आज्ञा दीजिए। बाबा, अगर आए थोड़ा मेरे हाथों से रमेश जी अंजल कर लेते तो मेरा जीवन सफल हो जाता। बाबा राजन, जब असीम कृपा होंगे उस प्रभु का, उस भगवान का, जब आपके यहाँ पुत्र की प्राप्ति होंगी, मैं अवश्य आऊंगा और भरपेट भोजन करके जाऊंगा। बाबा, ना जाने फिर आपसे मुलाकात होगी या नहीं, ऐसा समय नहीं आ सकता है फिर। गुरुदेव, मैं आपको गुरुदेव कह रहा हूँ, अगर हो सके तो आप अपना मुझे शिष्य स्वीकार कर लें और मुझे अपना शिष्य बना लें। राजन, जहाँ आपका इच्छा है तो मैं आपको अपना शिष्य आज से स्वीकार करता हूँ।
आपसे मैं आपको अपना शिष्य स्वीकार किया और आपसे मैं एक ही निवेदन कर रहा हूँ कि आप सत्य के मार्ग पर चलेंगे, असत्य के मार्ग पे कदापि चलने का प्रयास नहीं कीजिए। गुरुदेव मैं वचन देता हूँ जब तक चलेगी सांसें सदा सत्य को निभाऊंगा, भूल से भी असत्य के रास्ते पर ना जाऊंगा। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। प्रिय रानी, आज तो तुम्हारी बात हमें हाथों हाथ पड़ गया कि मुझे 7वां शादी करना ही पड़ेगा। हाँ स्वामीनाथ। अरे ओ ऋषि इधर ऐसा करो, अभी इस वक्त तुम यहाँ से चले जाओ लक्ष्मीपुर टोला और जाकर दुखीलाल दास बाबा से बात करके आओ कि वो अपनी बेटी की शादी करना चाहते हैं या नहीं। अगर कह दे कि मेरे पास पैसे नहीं है तो कह देना आपका 1 रुपया खर्च नहीं होगा। सही बात। और आपकी बेटी की शादी सोनापुर राजभवन में महाराज सोना सिंह के साथ होगा। अगर हाँ कह दे तो प्यार प्रेम मान सम्मान के साथ दरबार लेते आना। ठीक है मालिक, बिजली जाएगा और बिजली का काम नहीं होगा, साले को करंट लगा दे। ठीक है जाओ। अरे रे देख लो ओ को बेर पूछला का बिजली तू ता गेली रे काशी, धुखो पति तो लागलो कि नहीं लागलो, कभी की नहीं पूछला के वो ना सही लिया